सुनो ध्यान से, इस दुनिया में एक कड़वा सच है जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। अगर तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम हर किसी पर भरोसा करते हो, अगर तुम सोचते हो कि मेहनत अपने आप बोल देगी, तो मुमकिन है कि यही दुनिया तुम्हें चुपचाप कुचल दे। क्योंकि यहाँ जीत हमेशा सच्चे की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो खेल समझता है। हर दिन तुम किसी न किसी पावर गेम का हिस्सा हो। ऑफिस में बॉस और कर्मचारी के बीच, दोस्ती में जहाँ मुस्कान के पीछे जलन छुपी होती है, सोशल मीडिया पर जहाँ दिखावा हकीकत से ज़्यादा ताकतवर है, और सबसे डरावनी बात, ज़्यादातर लोग ये खेल खेल रहे हैं बस तुम्हें बिना बताए। यही अंधेरा सच सामने लाती है एक किताब, 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब की शुरुआत कोई मोटिवेशनल लाइन से नहीं होती, ये सीधे तुम्हारे चेहरे पर सच फेंकती है। सच ये कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। बेबस होना, किसी और के फैसलों पर जीना, ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये किताब ये नहीं कहती कि सबको धोखा दो, ये कहती है मासूम मत बनो। दुनिया बाहर से बहुत साफ दिखती है, सब बोलते हैं सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, बस सब फेयर है, लेकिन अंदर ही अंदर वही पुराना जहर उबल रहा है। लालच, ईर्ष्या, ताकत की भूख। पहले ये खेल राजाओं के दरबार में चलता था, आज ये खेल ऑफिस के केबिन में चलता है। पहले तलवारें थीं, आज शब्द हैं। पहले युद्ध थे, आज माइंड गेम्स हैं। अगर तुम हर बात दिल से लोगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी पढ़ लेंगे। अगर तुम हर समय सच बोलोगे तो कोई और तुम्हारे खिलाफ उसी सच का इस्तेमाल करेगा। ये किताब सिखाती है कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है, और कब ऐसा दिखाना है जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। आज के ज़माने में देखो, जो ज़्यादा दिखता है वही जिंदा रहता है, जो सही समय पर वार करता है वही आगे बढ़ता है, और जो हर किसी पर भरोसा करता है वही सबसे पहले टूटता है। ये किताब तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाएगी, ये तुम्हें स्मार्ट सर्वाइवर बनाएगी। अगर तुम्हें कभी लगा है कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा गए, अगर तुम्हें कभी लगा है कि तुम बहुत सीधा होने की कीमत चुका रहे हो, तो शायद ये किताब तुम्हारे लिए है। दोस्तों, अगर तुम सच में इस डार्क लेकिन रियल दुनिया को समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब चलो शुरू करते हैं उस सफ़र को। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। भागने वाला हमेशा कमज़ोर होता है और इंतज़ार करने वाला कंट्रोल में। ये नियम कहता है खुद पीछे मत भागो, ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद आपके पास आएं। चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हों या मौके, जो खुद को वैल्यू देता है उसी की वैल्यू होती है। थोड़ा रहस्य, थोड़ा दूरी, और सही वक्त पर सही ऑफर। याद रखिए, जो कार्ड आपके हाथ में होते हैं वही गेम जीतते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली पावर की यात्रा। ये किताब सिखाती है कि दुनिया मासूम नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो ये दुनिया आपकी हो सकती है। खेल समझिए, इमोशन नहीं, ऑब्जर्वेशन से चलिए, क्योंकि पावर उन्हें मिलती है जो सोचते हैं बोलने से पहले और चलते हैं दिखने से पहले। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ज़रा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को समझाते समझाते थक गए हो, बहस जीत भी ली हो, लेकिन सामने वाला अंदर ही अंदर आपसे और ज़्यादा चिढ़ गया हो? यही है इस लॉ का सबसे बड़ा सच। ये नियम कहता है बहस मत जीतो, असर पैदा करो, क्योंकि बहस में आप सामने वाले की सोच नहीं बदलते, सिर्फ उसका ईगो जगा देते हैं। ऑफिस में बॉस से बहस कर लेना आसान है, लेकिन अगली प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम गायब हो जाएगा। पावर वाले लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा करके दिखाते हैं। जब आप काम से साबित करते हैं तो सामने वाले के पास बहस का मौका ही नहीं बचता। याद रखिए, शब्द याद नहीं रहते, असर याद रहता है। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी। आपने गौर किया है, कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर मन भारी हो जाता है। हर बात में रोना, हर चीज़ में नेगेटिव। ये नियम बहुत सीधा है। दुख और बदकिस्मती भी वायरस की तरह फैलती है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। आप चाहे कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, गलत माहौल आपको भी तोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मदद मत करो, मतलब ये है कि किसी की लाइफ की आग में खुद को मत जलाओ।
सक्सेसफुल लोग हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उड़ान उन्हीं के साथ मिलती है। लॉ 11 लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अब ये लाइन सुनकर अजीब लगेगी, लेकिन ध्यान से सुनिए। अगर लोग आपके बिना भी सब कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और अगर लोग आपको ज़रूरी मानते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। ऑफिस में वो इंसान याद है जो सब कुछ सबको सिखा देता है। कुछ समय बाद वही सबसे पहले रिप्लेस कर दिया जाता है। पावर का मतलब ये नहीं कि किसी को दबाओ, पावर का मतलब है ऐसा बनो कि लोग आपको छोड़ ही ना सकें। स्किल रखो, सॉल्यूशन रखो और खुद को ज़रूरी बनाओ। लॉ, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। हर सच बोलना समझदारी नहीं और हर झूठ बोलना ज़रूरी नहीं, ये नियम कहता है। कभी कभी थोड़ी सच्चाई, थोड़ी दरियादिली सामने वाले की पूरी दीवार गिरा देती है। जब आप अचानक ईमानदार बनते हैं, मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो सामने वाला गार्ड डाउन कर देता है और वहीं से आप गेम कंट्रोल में ले आते हैं। जिंदगी में हर चाल सीधी नहीं होती, कुछ चालें मुस्कान के पीछे चलती हैं। लॉ 3, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। एक सवाल पूछिए खुद से, जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो क्या आप उसकी मजबूरी देखते हैं या अपना दर्द? यह नियम कहता है लोग आपकी इमोशन से नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। तो मदद मांगते वक्त ये मत कहो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, कहो इसमें तुम्हें ये फ़ायदा होगा। ऑफिस, बिजनेस, दोस्ती, हर जगह यही सच है। जब सामने वाले को फ़ायदा दिखता है वो खुद आगे आता है। लॉ 14, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। अब इसे गलत मत समझिए, इसका मतलब जासूस बनना नहीं है। इसका मतलब है सुनना सीखो। लोग खुद अपने राज बता देते हैं। अगर आप सही सवाल पूछना जानते हो, मीठी बात, थोड़ा धैर्य और सही टाइम पर सवाल। जो ज़्यादा बोलता है वो कम जानता है, और जो ध्यान से सुनता है वो गेम पहले समझ जाता है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। आधे दुश्मन सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो वापस आते हैं, ये नियम कहता है। अगर लड़ना पड़े तो पूरा खत्म करो। मतलब ये नहीं कि हिंसा करो, मतलब ये है कि समस्या को जड़ से खत्म करो। आधा समाधान आधी जीत, और आधी जीत हमेशा हार में बदलती है। जिंदगी में कुछ रिश्ते, कुछ हालात बार बार लौटते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी पूरी तरह छोड़ा ही नहीं। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो आपकी कीमत गिर जाएगी। आपने देखा है ना, जो हर समय फ़ोन उठा लेता है वही सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। ये नियम कहता है कभी कभी गायब होना भी ज़रूरी है, ताकि लोगों को आपकी कमी महसूस हो। थोड़ी दूरी, थोड़ी चुप्पी और सही वक्त पर वापसी। याद रखिए, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाह कम हो जाती है। और यहीं ये सारे लॉ हमें एक ही बात सिखाते हैं, पावर शोर से नहीं आती, पावर समझ से आती है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही दुनिया को भी कंट्रोल कर लेता है। ये किताब आपको चालाक नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है, ताकि आप खेल में मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन सकें। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ज़रा सोचिए, अगर लोग आपको पूरी तरह समझ जाएं, आपकी अगली चाल पहले ही जान लें, तो आपका असर कितना बचेगा? लगभग कुछ भी नहीं। ये नियम कहता है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो, हर दिन एक जैसे मत रहो, हर बार एक ही तरह से रिएक्ट मत करो। जब लोग आपकी आदतें पढ़ लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जब आप कभी शांत, कभी सख्त, कभी मौजूद, कभी गायब रहते हो, तो सामने वाला हमेशा अलर्ट रहता है। ऑफिस में वो बॉस याद है जिसका मूड कोई नहीं समझ पाता। लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, डर से नहीं, अनसर्टेनिटी से। पावर वहीं है जहां लोग कंफ्यूज हों। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस, आइसोलेशन इज डेंजरस। जब चोट लगती है ना, तो इंसान खुद को दुनिया से काट लेता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये नियम कहता है अकेलापन आपको सुरक्षित नहीं, कमज़ोर बनाता है।
जब आप खुद को सबसे अलग कर लेते हैं तो आपको खबर ही नहीं रहती कि बाहर क्या चल रहा है, और जो खबर में नहीं रहता वो गेम से बाहर हो जाता है। दुनिया जंगल है और जंगल में अकेला शेर भी शिकार बन सकता है। लोगों में रहो, कनेक्शन बनाओ, भीड़ ही आपकी ढाल है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ओन फेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई बात भूल जाता है और कोई बात जिंदगी भर नहीं भूलता। ये नियम सिखाता है। सामने वाले को समझो, फिर चाल चलो। कुछ लोग मजाक सह लेते हैं, कुछ लोग बदला। कभी कभी एक छोटी सी बेइज्जती सालों की दुश्मनी बन जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले इंसान पढ़ते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। गलत इंसान से पंगा, सीधे मुसीबत। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। ये दुनिया टीम्स की है, लेकिन पावर न्यूट्रल रहने में है। जो हर किसी का बन जाता है वो किसी का नहीं रहता। ये नियम कहता है खुद को सबसे पहले रखो। आज इस ग्रुप के साथ, कल उस ग्रुप के साथ, लेकिन अपनी फ्रीडम मत बेचो। जब लोग आपको पाने के लिए कोशिश करते हैं तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। लॉ 21, प्ले अ स्कर टू कैच अ स्कर, सीम डम्बर दैन योर मार्क। अब ये नियम सुनकर मुस्कान आएगी, लेकिन यही सबसे खतरनाक चाल है। जब आप खुद को बहुत समझदार दिखाते हो तो सामने वाला सतर्क हो जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा भोले, थोड़ा स्लो दिखते हो तो सामने वाला खुद को जीनियस समझने लगता है और वहीं गलती कर बैठता है। याद रखिए, ईगो इंसान से सबसे बड़ी भूल करवाता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ झुककर जीती जाती हैं। ये नियम कहता है जब आप कमज़ोर हों तो भिड़ो मत, समय लो, सामने वाले को थकने दो। कभी कभी हार मानना आगे की सबसे बड़ी जीत होती है। जो तुरंत पलटवार करता है वो अक्सर खुद ही गिर जाता है। लॉ 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। इधर उधर भागने से ताकत बिखर जाती है और बिखरी ताकत कभी असरदार नहीं होती। यह नियम सिखाता है एक चीज़ पकड़ो, उसे गहराई से करो। हर मौके के पीछे मत भागो, एक सही मौके को पकड़ो। आज की जनरेशन हर चीज़ ट्राई करती है और कुछ भी मास्टर नहीं कर पाती। फोकस ही असली पावर है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ये नियम पूरे गेम का सार है। परफेक्ट कोर्टियर वो होता है जो ऊपर वाले को खुश रखे, बराबर वाले से बैलेंस बनाए और नीचे वाले पर असर रखे। ना ज़्यादा झुके, ना ज़्यादा अकड़े। मीठी जुबान, साफ दिमाग और सही टाइमिंग, यही कॉम्बिनेशन आपको ऊपर ले जाता है। और अब ज़रा रुकिए, इन 8 लॉ को एक साथ सोचिए। अनप्रेडिक्टेबल रहो लेकिन अकेले मत पड़ो। लोगों को समझो लेकिन सबके मत बनो। ज़रूरत पड़े तो झुको लेकिन टूटो मत। और सबसे ज़रूरी, खुद को हल्के में कभी मत दिखाओ। ये किताब आपको सिखाती है कि पावर चीखने से नहीं आती, पावर साइलेंस, समझ और सही चाल से आती है। अगर आप इन नियमों को समझ गए तो ज़िंदगी में आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, आप गेम सेट करोगे। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। ज़रा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही इंसान हैं जो दुनिया ने आपको बना दिया है, या वो इंसान जो आप खुद बनना चाहते थे? ये नियम बहुत गहरा है और थोड़ा खतरनाक भी। ये कहता है जो रोल समाज आपको दे उसे चुपचाप मत पहन लो, खुद को दोबारा गढ़ो, खुद की पहचान खुद बनाओ। आज की दुनिया में लोग आपको एक टैग दे देते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा ही करेगा, लेकिन पावर उसी के पास होती है जो लोगों की सोच तोड़ दे, जो आज कुछ और हो कल कुछ और, जो बोरिंग ना हो, जो सरप्राइज का करे। आप अपने कपड़ों से, अपनी बातों से, अपने फैसलों से खुद की एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। याद रखिए, जो खुद को कंट्रोल करता है उसकी इमेज भी वही कंट्रोल करता है। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अब ये नियम सुनने में थोड़ा चालाक लगता है, लेकिन रियल लाइफ यही मांगती है। ये नियम कहता है अगर गंदा काम करना पड़े तो खुद मत दिखो, अपने हाथ साफ रखो। ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, गलत फैसले हमेशा किसी न किसी को लेने पड़ते हैं, लेकिन जो पावर में रहता है वो सामने नहीं आता। लोग वही याद रखते हैं जो दिखता है, और जो नहीं दिखता उसका इल्ज़ाम किसी और पर चला जाता है।
ये नियम सिखाता है आप इमेज बनाओ, बैकग्राउंड नहीं। लॉ 27, प्ले ओन पीपल्स नीड टू बिलीव, क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। सोचिए, लोग किसी इंसान के पीछे पागल क्यों हो जाते हैं? क्यों कोई एक आवाज़, एक सोच लाखों को हिला देती है? क्योंकि इंसान को किसी न किसी चीज़ पर भरोसा करना होता है। ये नियम कहता है अगर आप लोगों को एक सपना दे सको तो लोग आपको अपना लीडर बना लेते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ समझाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रहस्य, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारा भरोसा। लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ जाते हैं तो पावर अपने आप आ जाती है। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। डर यही वो चीज़ है जो अच्छे प्लान को भी मार देती है। ये नियम कहता है अगर कुछ करना है तो पूरे दम से करो। आधे मन से उठाया कदम सीधे फेल्योर की तरफ जाता है। आज की जनरेशन ओवरथिंक करती है, सोचती बहुत है, करती कम है, लेकिन दुनिया उन्हें याद रखती है जो बिना पूरी गारंटी के भी आगे बढ़ जाते हैं। हिम्मत में गलती माफ़ हो जाती है, डर में कभी नहीं। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू दी एंड। कभी आपने देखा है कई लोग शुरुआत तो ज़बरदस्त करते हैं लेकिन बीच में ही फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने अंत के बारे में सोचा ही नहीं। ये नियम कहता है सिर्फ पहला कदम मत सोचो, आखिरी कदम भी देखो। अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कहाँ रुकना है तो आप कब गिर जाओगे ये भी नहीं जान पाएंगे। स्मार्ट लोग जीत से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट भी सोचते हैं। लॉ 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। सच्चाई ये है लोग मेहनत से नहीं, नतीजे से इम्प्रेस होते हैं। अगर आप हर बार ये बताओ कि मैंने कितनी मेहनत की तो लोग आपसे सवाल करने लगते हैं। ये नियम कहता है काम ऐसा दिखाओ जैसे वो आपके लिए आसान था। जादूगर भी ट्रिक समझा दे तो जादू खत्म हो जाता है। थोड़ा रहस्य रखो, थोड़ा क्लास रखो और ख़ुद को नेचुरल दिखाओ। लॉ 31, कंट्रोल द ओन ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद योर कार्ड्स। यह नियम बहुत मज़ेदार है। ये कहता है लोगों को चॉइस दो लेकिन ऐसी कि हर चॉइस आपके फेवर में जाए। जैसे ये करो या वो करो, लेकिन दोनों से फ़ायदा आपको ही हो। लोग खुश रहते हैं कि उन्हें फ्रीडम मिली और आप खुश रहते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। असली पावर चिल्लाकर नहीं, ऑप्शंस बनाकर दिखाई जाती है। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। अब सच सुनिए, लोग सच्चाई नहीं चाहते, लोग वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ये नियम कहता है अगर आप लोगों के सपनों को छू सको तो लोग आपकी बात मान लेते हैं। कड़वी सच्चाई सबको पसंद नहीं, लेकिन मीठा सपना सबको खींचता है। इसका मतलब झूठ फैलाना नहीं, इसका मतलब है उम्मीद बेचना। और अब ज़रा इन 8 लॉ को एक साथ महसूस कीजिए। खुद को दोबारा बनाओ, इमेज संभालो, लोगों को सपना दो, हिम्मत से कदम उठाओ, आखिर तक सोचो, खुद को रहस्यमय रखो, ऑप्शंस अपने हाथ में रखो और लोगों की फैंटेसी को समझो। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे धोखा देना है, यह सिखाती है कि दुनिया कैसे चलती है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप दिशा बन जाते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हर इंसान बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है अंदर से उतना ही नाजुक होता है। किसी को तारीफ की भूख है, किसी को डर सताता है, किसी को अकेलापन मारता है। यह नियम कहता है हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है और पावर उसी के पास जाती है जो उस कमज़ोरी को पहचान ले। ऑफिस में कोई बॉस ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो खुद इनसिक्योर होता है। कोई दोस्त हर वक्त दिखावा करता है क्योंकि उसे अप्रूवल चाहिए। आपको किसी को तोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जब आप किसी के डर, चाहत या ईगो को पहचान लेते हो तो बिना ऊंची आवाज़ के भी आप गेम कंट्रोल कर सकते हो। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन। सीधी सी बात है, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को छोटा समझोगे तो लोग आपको कुचल देंगे। ये नियम कहता है राजा बनकर चलो। मतलब ये नहीं कि घमंड करो, मतलब ये कि खुद पर भरोसा रखो। जिस दिन आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो उसी दिन दुनिया भी आपको सीरियस लेने लगती है। आपका उठना बैठना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ आपकी इमेज बनाता है। याद रखिए, जो खुद को मामूली समझता है उसे दुनिया भी मामूली समझती है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग।
हर सही बात भी गलत वक्त पर कही जाए तो जहर बन जाती है। ये नियम सिखाता है सब्र रखो, सही मौके का इंतज़ार करो। जल्दबाजी कमज़ोरी दिखाती है। जो जल्दी में है वो कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी चुप रहना, कभी कभी पीछे हटना आने वाली बड़ी चाल की तैयारी होती है। जो सही वक्त पर वार करता है उसे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। लॉ 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। कभी आपने देखा है जिस चीज़ को आप ज़्यादा सीरियस लेते हो वही आपको परेशान करती है। ये नियम कहता है जो आपके हाथ में नहीं है उसे इग्नोर करना सीखो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है और आप रिएक्ट कर देते हो तो आप उसके जाल में फंस जाते हो। लेकिन अगर आप अनदेखा कर देते हो तो सामने वाला खुद छोटा पड़ जाता है। चुप्पी भी जवाब होती है, और कई बार सबसे खतरनाक जवाब। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। दुनिया आंखों से सोचती है, जो दिखता है वही बिकता है। ये नियम कहता है अपने एक्शन को यादगार बनाओ। लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन सीन नहीं भूलते। चाहे आप प्रेजेंटेशन दो या कोई फैसला लो, उसे ऐसा बनाओ कि लोग कहें ये अलग था। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा स्टाइल और सही इमेज, यही पावर का विजुअल फॉर्म है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अब ये नियम बहुत काम का है। ये कहता है सोच अपनी रखो लेकिन दिखो भीड़ जैसे। अगर आप हर वक्त अलग दिखने की कोशिश करोगे तो लोग आपको काटने दौड़ेंगे। स्मार्ट लोग पहले फिट इन करते हैं, फिर गेम बदलते हैं। अपने विचार सबको मत बताओ, कुछ बातें सिर्फ अपने लिए रखो। भीड़ में घुल जाओ ताकि आप सुरक्षित रहो और सही वक्त पर अपनी चाल चल सको। लॉ 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। शांत पानी में मछली दिखती नहीं, लेकिन जब पानी हिलता है तो सब बाहर आता है। यह नियम कहता है अगर दुश्मन को समझना है तो उसे थोड़ा इमोशनल करो। गुस्से में इंसान अपनी असली शक्ल दिखा देता है, गलतियां करता है, राजा खोल देता है। लेकिन ध्यान रहे आप खुद शांत रहो। जो अपने इमोशन कंट्रोल कर लेता है वही दूसरे के इमोशन से खेल सकता है। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। अब आखिरी नियम और बहुत ज़रूरी, ये कहता है जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है। फ्री ऑफर, फ्री मदद, फ्री एहसान, अक्सर इनके पीछे कोई ना कोई रस्सी बंधी होती है। जब आप खुद की कीमत चुकाते हो तो आप किसी के एहसान तले नहीं दबते। पावर उसी के पास रहती है जो किसी का कर्जदार नहीं होता। और अब ज़रा रुक कर सोचिए, इन 8 लॉ में क्या कॉमन है? समझ, सब्र और खुद पर कंट्रोल। ये किताब आपको क्रूर नहीं बनाती, ये आपको क्लियर बनाती है ताकि आप हर बात पर रिएक्ट न करें, हर इंसान पर भरोसा न करें और हर जाल में न फंसें। जब आप लोगों को समझने लगते हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते और वहीं से पावर आपकी तरफ झुकने लगती है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इन अ ग्रेट मैन्स शूज़। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान की जगह लेने की कोशिश करें जिसे सब पहले से महान मानते हों तो क्या होगा? तुलना, शक और दबाव। यह नियम कहता है किसी बड़े आदमी की परछाई में मत जियो। अगर आप किसी लीजेंड के बाद आते हो तो लोग आपको कभी आपका खुद का नहीं बनने देंगे। ऑफिस में हो, परिवार में हो या सोशल मीडिया पर, अगर आप किसी और की कॉपी बनते हो तो लोग आपको हमेशा सेकंड नंबर पर ही रखेंगे। पावर तब आती है जब आप अपनी अलग पहचान बनाते हो, अपना रास्ता, अपना स्टाइल, अपनी कहानी। याद रखिए, दुनिया ओरिजिनल को याद रखती है, रिप्लेसमेंट को नहीं। लॉ 42, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। कभी गौर किया है किसी ग्रुप में अगर एक इंसान गड़बड़ फैलाता है तो पूरा माहौल खराब हो जाता है? यह नियम कहता है समस्या हमेशा भीड़ नहीं होती, अक्सर एक इंसान होता है। अगर आप उस एक सोर्स को पहचान लेते हो और उसे न्यूट्रल कर देते हो तो बाकी अपने आप शांत हो जाते हैं। ऑफिस की राजनीति हो या दोस्तों का ड्रामा, गलत इंसान को नज़रअंदाज करना आग को हवा देने जैसा है। समस्या को जड़ से पकड़ो वरना वो बार बार उगेगी। लॉ 43, वर्क इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर डर से नहीं, कनेक्शन से टिकती है। यह नियम कहता है लोगों के दिमाग के साथ साथ दिल को भी जीतो। अगर आप सिर्फ ऑनर डर दो तो लोग मौका मिलते ही पलटेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें समझोगे, उनकी फीलिंग्स को छुओगे तो लोग खुद आपके साथ खड़े होंगे। लीडर वही होता है जिसके लिए लोग काम नहीं बल्कि साथ चलना चाहते हैं। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट।
अब ये नियम बड़ा मज़ेदार है। ये कहता है दुश्मन जैसा ही बन जाओ। अगर कोई चालाकी करता है तो वही चालाकी उसे लौटा दो। अगर कोई ड्रामा करता है तो वही ड्रामा उसे दिखा दो। लोग खुद को आईने में देखना पसंद नहीं करते, और जब आप उनका बिहेवियर उन्हीं पर यूज़ करते हो तो वो बुरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिना लड़े, बिना चिल्लाए आप सामने वाले को हिला सकते हो। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हर इंसान कहता है मुझे बदलाव चाहिए, लेकिन जब बदलाव सच में आता है तो वही इंसान डर जाता है। यह नियम कहता है धीरे बदलो, इतना कि सामने वाले को झटका ना लगे। अगर आप सब कुछ एक साथ बदल दोगे तो लोग बगावत कर देंगे। स्मार्ट लोग पुराने सिस्टम को इज्जत देते हुए नया सिस्टम धीरे धीरे लाते हैं। चेंज वही टिकता है जो आराम से पच जाए। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परफेक्ट दिखना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन जलन पैदा करता है। यह नियम कहता है कभी कभी अपनी छोटी सी कमी दिखाओ, थोड़ी गलती, थोड़ा इंसानपन। जब लोग आपको अपने जैसा महसूस करते हैं तो आपसे डरते नहीं, आपके खिलाफ खड़े भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा चमक आंखों को चुभती है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न वेव हैंड टू स्टॉप। जीत सबसे खतरनाक पल होती है, क्योंकि जीत के बाद इंसान सोचता है अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह नियम चेतावनी देता है यहीं रुक जाओ। ज़्यादा आगे बढ़ने की लालच नए दुश्मन बना देती है। स्मार्ट लोग जीत का जश्न मनाते हैं और वहीं ब्रेक लगा देते हैं। हर लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं, कुछ जीत बचाकर रखनी होती है। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। और अब आखिरी नियम, पूरी किताब का सार। ये नियम कहता है पानी बनो, न कोई तय शेप, न कोई फिक्स पैटर्न। जो लोग आपको पकड़ नहीं पाते उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया तेज़ी से बदलती है, जो खुद को नहीं बदलता वो टूट जाता है। फ्लेक्सिबल रहो, सीखते रहो और हालात के हिसाब से खुद को ढालो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एडजस्ट करने की ताकत है। और अब ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, इन आखिरी 8 लॉ ने क्या सिखाया। अपनी पहचान बनाओ, समस्या की जड़ पकड़ो, लोगों से जुड़ो, आईना दिखाओ, धीरे बदलाव लाओ, परफेक्ट मत बनो, जीत पर रुकना सीखो, और सबसे ज़रूरी पानी की तरह बहते रहो। यह किताब आपको खलनायक नहीं बनाती, यह आपको जागरूक बनाती है, ताकि आप हर चाल समझ सको, हर खेल पहचान सको, और ज़िंदगी में मोहरे की तरह ना चलो, बल्कि खिलाड़ी बनो जो जानता है कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, और कब बस मुस्कुरा कर दिशा बदल लेनी है। और अब आखिर में ज़रा एक गहरी सांस लीजिए। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, वो एक आईना था जो आपको दुनिया दिखा रहा था जैसी वो सच में है। कठोर, चालाक, लेकिन समझने वालों के लिए मौके से भरी हुई। अगर इन 48 लॉ में से एक भी बात आपके दिमाग में अटक गई है, अगर किसी एक लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो यकीन मानिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं होता। पावर का मतलब होता है खुद को समझना, हालात को पढ़ना और सही वक्त पर सही कदम उठाना। आज आप जहां हैं वो आपकी आखिरी जगह नहीं है। आप और बेहतर कर सकते हैं, आप और ऊपर जा सकते हैं। बस ज़रूरत है होश के साथ चलने की, ना कि गुस्से या डर के साथ। अगर आपको इस तरह की डीप, मज़ेदार और समझ आने वाली बुक समरी पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही दमदार कहानियाँ और सीख आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए, इन 48 लॉ में से कौन सा लॉ आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, या किस लॉ ने आपकी सोच बदल दी। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई में स्पेशल हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई स्क्रॉल करता है, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर सोचते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और याद रखिए, खेल वही जीतता है जो नियम समझ लेता है। मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक मजबूत रहिए, समझदार रहिए
और आगे बढ़ते रहिए।